बैंक। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, विश्व विकास की भी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट को भी कौन जारी करती है संस्था? तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं सार्क संगठन के बारे में। सार्क संगठन की बात करते हैं तो इसे किस नाम से जाना गया है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा इस किस नाम से जाना गया है, यानी कि हिंदी में किस नाम से जाना गया है? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे बनाया कब गया दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया। और कहां पर बनाया गया, यानी कि इसका गठन कहां किया गया? तो ढाका में किया गया। ढाका का मतलब हो जाता है दोस्तों बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा इसका गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया। और कहां पर किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसका मुख्यालय और सचिवालय की बात करते हैं तो नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय और सचिवालय है। अब बात करते हैं इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, मतलब कितने सदस्य देश हैं सार्क के। तो एक तो पहली बात कर लेते हैं दोस्तों मालदीव, दूसरी बात करते हैं नेपाल, तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान, चौथी बात करते हैं तो श्रीलंका, पांचवी बात करते हैं तो अफगानिस्तान, छठी बात करते हैं तो बांग्लादेश, और सातवीं बात करते हैं तो भूटान, और आठवीं देश की बात करते हैं तो हमारा प्यारा भारत। तो 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं इसके मेंबर। ये बातें ध्यान रखिएगा। और कौन है वे सदस्य देश जो इसके भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो कौन 2 देश है जो इसके सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा। एक तो पहली बात कर लेते हैं चाइना की बात करते हैं, तो चाइना जो है इसका सदस्य देश नहीं है। और एक देश कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार भी इसका सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सार्क का सदस्य देश, सार्क के सदस्य देश कौन कौन से नहीं है? एक तो चाइना, और दूसरे की बात करते हैं म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। किसका? सार्क संगठन का। अब सार्क का उद्देश्य क्या है? कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना और आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। दरअसल अगर देखा जाए तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में करना था, ठीक है, यानी कि एक तरह से सबमिट करना था भविष्य में। लेकिन 2014 के बाद से क्या होता है, जब 18वां शिखर सम्मेलन हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि 2014 के सम्मेलन के बाद से, हाँ 2014 के सम्मेलन के बाद से अगर देखा जाए तो सार्क संगठन की एक तरह से सबमिट नहीं होती है दोस्तों। क्यों नहीं होती है? तो उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का आपस में ना बनना। तो भारत और पाकिस्तान का आपस में ना बनने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके सम्मेलन को बंद कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी इसमें आगे नहीं बढ़ता है। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के अगले संगठन के बारे में। तो अगला संगठन है बिम्स्टेक, जिसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की बात करते हैं, जिसे बनाया गया 6 जून 1997। तो इसका गठन कब किया गया? तो 6 जून 1997 को इसका गठन किया गया। और बिम्स्टेक का सचिवालय दोस्तों कहां पर है? तो बांग्लादेश के ढाका में है। तो ध्यान रखिएगा जहां पर सार्क संगठन का गठन किया गया था वहीं पर बिम्स्टेक का क्या है? सचिवालय भी है। तो बिम्स्टेक का सचिवालय सेक्रेटरिएट कहां पर है दोस्तों? तो बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 7 सदस्य देश हैं। और वे देश कौन कौन से हैं? एक तो हमारा प्यारा भारत हमारा प्यारा भारत इंडिया, यानी कि भारत, दूसरी बात करते हैं नेपाल, तीसरी बात करते हैं भूटान, चौथी बात करते हैं बांग्लादेश, फिर बात करते हैं म्यांमार, फिर है एक तरह से थाईलैंड, और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या बोला, उसके बाद अगर देखा जाए तो श्रीलंका। एक तो पहली बात इंडिया, दूसरा देश है हमारा नेपाल, तीसरी देश की बात करते हैं भूटान, चौथे देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश, पांचवा देश कौन सा है? म्यांमार, और छठा देश कौन सा है? तो थाईलैंड, और सातवां देश कौन सा है? श्रीलंका दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक 7 सदस्य देश हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य देश नहीं है आइए समझ लेते हैं।
एक तो चाइना की बात करते हैं तो चाइना इसका सदस्य देश नहीं है, मतलब इसके मेंबर में नहीं आता, उसे पर्यवेक्षक के रूप में दिया गया है। फिर दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश नहीं है। तीसरी बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश में अगर देखा जाए तो मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव भी इसका सदस्य देश नहीं है। तो बिम्स्टेक के कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य देश नहीं है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मालदीव नहीं है। कौन कौन से हैं, नेपाल सॉरी भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यह किस प्रकार की संस्था है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों के एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन ये है। बिम्स्टेक का समिट 2022 में कहां पर किया गया, श्रीलंका में किया गया। और 2023 की बात करते हैं तो इस 2023 समिट की बात करते हैं तो 17 जुलाई 2023 को थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। कहां पर किया गया, 17 जुलाई 2023 को, अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसका सबमिट किया गया है। और क्यों किया गया है, आप तो जानते हैं इसका क्यों किया गया सबमिट, क्योंकि भारत इसका सदस्य देश है लेकिन पाकिस्तान नहीं है और चाइना भी नहीं है। और भारत के साथ वही अच्छे लगते हैं जो भारत की बात को सुनते हैं। पाकिस्तान की रवैया तो आप जानते हैं, चाइना की भी रवैया जानते हैं, इसलिए जिन संगठनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान या चाइना होते हैं उससे भारत कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करता है। वो जानता है कि ये लोग बेकार निशान हैं, इनसे दूर रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसके सबमिट के बारे में, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि बिम्स्टेक के 2022 में कहां पर सम्मेलन किए गए थे या सबमिट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका में। और 2023 में अगर पूछता है तो 17 जुलाई 2023 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले संगठन के बारे में। तो अगला हमारा संगठन है ब्रिक्स है। और ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक मंच कह सकते हैं या संगठन समूह कहेंगे वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रिक्स का मतलब हो जाता है, देखिए इसके नाम में ही देश है, इसके नाम में ही देश है। तो हर एक लेटर पर एक देश का नाम रखा गया है। ठीक है, पहला लेटर है बी और बी फॉर हो जाता है ब्राजील, आप देख सकते हैं। फिर आर, आर फॉर हो जाता है रसिया, आप देख सकते हैं। आई फॉर इंडिया की बात करते हैं तो भारत, सी फॉर चाइना की बात करते हैं तो चीन, और एस फॉर अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा इसमें 5 सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा इसमें 5 सदस्य देश हैं। और जब इसे बनाया गया था 2001 में, जब 2001 में इसे बनाया गया था दोस्तों, तो 2001 में जब इसे बनाया गया था तो ऐसे में अगर देखा जाए तब इसका नेम क्या था, ब्रिक था। क्या नेम था, ब्रिक था। और 2010 में क्या हुआ, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है। ठीक है, इसे बनाया गया था कब, 2001 में बनाया गया था। तो इस समूह को कब बनाया गया, 2001 में बनाया गया था दोस्तों। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए, तो इसे बनाया कब गया दोस्तों, तो 2001 में बनाया गया था। गोल्डमैन सच के जो अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2001 में जब ये बना तो इसका नाम ब्रिक था। और 2010 में क्या हुआ, इसका सदस्य देश बन गया दक्षिण अफ्रीका, तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और अगर देखा जाए तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर किया गया था, ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब इसका नाम ब्रिक था तो पहला सम्मेलन किया गया था रूस के एकतेरिनबर्ग में किया गया था। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर 14वें शिखर सम्मेलन, हाँ इसका जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ था वो चाइना में हुआ था। तो 2022 में अगर देखा जाए तो 2022 में जब इसका समिट किया गया 14वें में, तो ध्यान रखिएगा इसका होस्टिंग कंट्री कौन थी, तो होस्टिंग कंट्री इसकी चाइना थी, सॉरी चाइना था। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स का जो 23वां समिट की बात करते हैं तो ये 15वां है दोस्तों।
और 15वां समिट जो है, ये बातें कई बार नंबर भी पूछा जाता है तो आप नंबर भी याद रखेंगे। तो ये कौन से नंबर का है? 15वां है, 15वां है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 22 से मतलब 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मेलन किया गया है। अभी हाल ही में तो किया गया है इसका सम्मेलन, ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है तो पिछले महीने अगस्त की बात करते हैं तो 20-22 यानी कि 22-24 अगस्त को किया गया था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे दक्षिण अफ्रीका में, जो कि आप जानते हैं। और जब वो झंडा उठा रहे थे और झंडे को जेब में रख लिए, शायद अब आपको याद आ गया होगा, ये वही समिट है जो ब्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट 2023 वाला 15वां समिट है दोस्तों, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया, ठीक है। ये है ब्रिक्स के बारे में, छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट संगठन है आज का, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इसे बनाया गया 1947 को बनाया गया। कब बनाया गया? 1947 को बनाया गया, एक समझौते के तहत। वैसे तो अगर देखा जाए तो WTO का पुराना नाम क्या है दोस्तों? GATT है। क्या है? GATT है। तो जब इसका गठन किया गया था 1947 में, सॉरी, जब इसका गठन किया गया 1947 को, तब इसका नेम क्या था? GATT था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब इसे जब 1 जनवरी 1995 को क्या किया जाता है? इसका नाम बदलकर WTO कर दिया जाता है। तो 1 जनवरी 1995 को इसका नाम WTO कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। तो इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इस समझौते के तहत, किस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो मराकेश समझौते। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO को किस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था? तो मराकेश समझौते के तहत 1994 में समझौता किया गया और 1 जनवरी 1905 में इसका गठन कर दिया जाता है, यानी कि इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 164 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, और व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, हमने आपको लगभग अगर आप देखें तो 2 क्लास में बहुत सारे संगठन को हमने कवर कर दिया है। कुछ चीजें और थोड़ी बहुत बची हुई हैं, तो मान के चलिए 10-15-20 मिनट की क्लास और होगी। उसके बाद 3 क्लास में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल करंट अफेयर्स के सहित पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो लोग देख रहे हैं उनका प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की मैं दावा करता हूं। और जो नहीं देख रहे हैं, अगर आप उनको भी शेयर कर देंगे तो उनके भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। अगर जाते जाते आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू।